इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मेरा सुख दुख, मेरा संसार अनंत काल से चलता आ रहा है, कौन से भाव नहीं किए? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आज तक आपने ये 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं गया कि ऐसा होता है, इसलिए तो वैराग्य नहीं आता। और वैराग्य आए बिना तुम्हारी गाड़ी न्यूट्रल में जा नहीं सकती। न्यूट्रल में जाने के लिए गाड़ी ईंधन को बचाने के लिए, अब देखना ईंधन उतने ही है, पंचम काल के सारे जीव हैं उनके पास ईंधन उतना ही है। या तो आप भोगों के लिए आप प्रयोग कर लीजिए या योग की धारा में लगा दीजिए, ज्ञान और वैराग्य में लगा दीजिए, आपका काम दोनों में हो रहा है, ईंधन दोनों में नष्ट हो रहा है। लेकिन एक से आप आकुलता व्याकुलता से रहित हो रहे हैं और दूसरे में आकुलता व्याकुलताएं बढ़ रही हैं। चिंतन की धारा ही बदलना का नाम तो भावनाएं हैं। अभी तक जिन चिंतन धाराओं में, चिंताओं में अपने आप को संलग्न किया था, आज से उन चिंतन की धारा, चिंताओं की धारा को चिंतन की धारा में बदल दीजिए। यही करवा रही हैं 12 भावनाएं। परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवान ने बता दिया यह तो नियत है, अब क्यों परेशान होते हो? किसी का जाना, किसी का आना, अनित्य भावना बता रही थी। असरण भावना, यदि किसी ने किसी का साथ छोड़ दिया है अथवा जो मुझे चाहिए था, वहां मुझे सुख लग रहा था, वह नष्ट हो गई है, अब क्यों दुखी होते हो? यह तो नियत था, एक दिन उसको भी जाना पड़ेगा, उसकी शरण को भी प्राप्त नहीं होगा। बस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने का उपाय आदित्य, अपने आप को, परिणामों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो शक्ति में अभी तक अनेक स्थानों पर व्यर्थ कर रहा था, उस शक्ति को सही जगह लगा दीजिए। देखना, यानी अभी ये पंखे चल रहे हैं आपके यहाँ, और यही पंखे यदि पंखे में ही लगाए रहो ठंडों में भी, तो आनंद आएगा ना? ये जो विद्युत की धार, विद्युत के 2 तार थे, ये विद्युत के तार अभी बहुत आनंद दे रहे थे, और इन्हीं तारों को लगे रहने देना। इस विद्युत का सही उपयोग कर लिया तो वहीं पर तुम्हें शांति मिल सकती थी, और वही विद्युत की गलत धारा और सीधे हाथ में पकड़ ली अली भैया, सीधे हाथ में देखी कि फिर तो जलना नियत है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हो रहा है, मेरा पूरा का पूरी जो धारा शक्ति है वह मैं पूरी नष्ट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना पड़ता। तनिष्क, अभी तक जिन भावों से हम परेशान होते आए हैं, इन भावों को कभी सोचे ही नहीं कि ये मुझे परेशान करते हैं। लगता ये है मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सब लोग चिंताओं से ग्रसित हैं और इतने तनाव में हैं, यानी भले ही आप किसी से नहीं कह पाओ, तनिष्क, हम बहुत अच्छे जगह पढ़ रहे हों, बहुत अच्छी जगह रह रहे हों, लेकिन अपने मस्तिष्क से पूछना क्या वह भी अच्छी जगह है? वह भी अच्छी जगह रह पाता है क्या? क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि मेरे अंतरंग में कभी भी अच्छी बातें कभी दी ही नहीं जाती, इसलिए उसके पास में कोई स्थान ही नहीं होता कि वह कहीं अच्छा सोच पाए। और ये 12 भावनाएं जिसे आप धर्म के नाम पर छोड़ देते हैं, माँ क्या किया जाता है? अरे ये 12 भावनाएं वगैरह पाठ करने की हैं क्या? अब तो आप लोग करते भी नहीं है। पहले की माओं को तो याद भी रहती थी, 12 भावना थी, मेरी भावना थी, अनेक प्रकार की स्तुतियां थी, वे प्रत्येक समय उसका ही मनन करते थे। माँ बहुत समझदार थे वे माँ। अब आपको जितनी चिंताएं बढ़ रही हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। देखो,
यदि यानी कोई मशीन लगी है और मशीन में जिस चीज़ की मशीन है वह चीज़ ना दी जाए तो मशीन खराब हो जाएगी। कल पुर्जे आपस में घिस घिस के क्या होंगे, खराब होंगे। नियत है, अगर आपने गन्ने की मशीन ही है मान लीजिए और गन्ना नहीं दिया और केवल खाली चलाते रहे, क्या होगा? ऐसे ही कुछ हमारे साथ तो नहीं हो रहा है आदित्य, ऐसा कुछ हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैं कुछ अच्छा चिंतन की धारा इस मस्तिष्क को देता नहीं हूँ, और यह मस्तिष्क कभी रुकता नहीं है। मेरे पास कुछ धारा ही नहीं है, वह जो जिससे कि रस रूप में कुछ मिले, ऐसी कोई धारा मेरे पास नहीं है। आज तो मात्र और मात्र अशुभ की धारा ही यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ भी कार्यकारी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जीवों के अंतरंग में अनेक प्रकार की चिंताओं का और तनावों का स्थान अपने आप बढ़ता जा रहा है। करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, बस मशीन में देते जाओ, मशीन का काम है चलना। आपका मन वचन काय की प्रवृत्ति है, चली रही है, उसको धारा दे दीजिए ऋषभ, बस धारा देना है। और जीव जिन परिणामों से आर्त रौद्र ध्यान कर रहा था और नरक गति और त्र्यंच गति का बंद कर रहा था, वही परिणाम यदि धर्म ध्यान की भूमि में बो दिए जाते हैं तो वही फलदार वृक्ष और फल भविष्य में फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं। जैसे अभी अभी हमने बात की कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो चिंता हो सकती है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और वहीं पर धर्म ध्यान किया जा सकता है। आप भी चल रहे थे और मुनिराज भी चल रहे थे, दोनों के चलने में बहुत बड़ा अंतर था, दोनों के चलने में बहुत बड़ा अंतर था। आशीष, जब मुनिराज आपके साथ चल रहे थे आपको तो वहां पर भी आश्रय हो रहा था, लेकिन मुनिराज तो वहां पग पग पर देखते हुए चल रहे थे, वे अपने कर्मों का संवर कर रहे थे। क्योंकि संवर में यदि कोई कारण है, व्रत समिति गुप्ती धम्माणु प्रेसा परिसय है इति चारित्र, जो ये हैं वे संवर के कारण है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है क्या कि गाड़ी चले और पेट्रोल खत्म ना हो? बिल्कुल चल रहा है, आप देख लो, पेट्रोल खत्म भी नहीं हो रहा है और आनंद भंग भी नहीं हो रहा है। ऐसा काम क्यों ना किया जाए? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पंच महव्य मणसा अविरणम निरोहणम हवे नियमा कोहादि आसवाणम दाराणी कसाव रही पल लग गेहिम। माँ, जब कसाय आए तब कसाय ना की जाए, कितना अच्छा काम है। हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता तो मेरा संसार का बंध और आश्रय रुक नहीं सकता। इसलिए मात्र विचारों की धारा में परिवर्तन लाने का नाम यह संवर है। मैं किस प्रवृत्ति को किस तरह से कर रहा था, अब उस प्रवृत्ति में मन वचन काय से मैं परिवर्तन कर दूंगा, क्योंकि मन को रोकने वाला कोई नहीं है। मां, संवर जब भी होता है तो निश्चेष्ट होने से होता है। देखना, कुछ भी ना करूं, प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाए, जो शुद्धोपयोग की धारा है वह प्रवृत्ति से निवृत्त होने की धारा है, तब मुनिराजों को पूर्ण संवर हुआ करता है। लेकिन मां, वह पूर्ण संवर आपके साथ कैसे होगा? जब तक विचारों की धारा में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वह संवर की धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ना तो आप मुनि बनने वाले, सत्य, ना तो आप मुनि बनने वाले, फिर हमें ये सुन के क्या करें? मां, अगर नहीं सुनोगे तो कभी बन भी नहीं पाओगे, और भावना ही नहीं आएंगी तो मशीन ही खराब हो रही है, जैसी आप लोगों की हो रही है। अगर यहां पर बैठे लोग जितने हैं उनके भावों में परिवर्तन आता कि नहीं? रस मिलता कि नहीं? क्यों? गन्ना डालोगे तो रस मिलेगा, और गन्ना नहीं डालोगे और काढ़ा पौड़ा, यानी काढ़ा पौड़ा सुना? मां, सुना काढ़ा पौड़ा क्या होता है?
काड़ा पौड़ा पड़ा हाथ ये, सुना ना, इतना तो सुना है। तो काड़ा पौड़ा क्या होता है झांझरी जी, पढ़ तो लिया अनेक बार। गन्ना नहीं होता महाराज जी, हाँ गन्ना होता तो काम बन जाता, और गन्ने के बीच बीच की गांठें गांठें हैं, वो कितना रस देंगी। ऐसे ही हमारा जीवन बिना रस के, क्योंकि किसी भी भोग की चीज़ों में, पंचेंद्रिय विषयों में कुछ रस होता ही नहीं है, वहाँ हम अपना वो काढ़े पौड़े को देते रहते हैं और सोचते हैं थोड़ा बहुत आनंद आएगा। स्वान देखा, स्वान अखिलेश, स्वान देखा, स्वान, स्वान जो होता है ग्राम शार्दूल, जानते? ग्राम शार्दूल को नहीं जानते? शार्दूल जानते हो? अरे जंगल में शार्दूल रहते हैं और ग्राम में भी शार्दूल रहते हैं। ग्राम शार्दूल कहते हैं स्वान को। स्वान जानते हो? अरे जो बिल्कुल ईमानदार है, एक ही तो दिख रहा है आजकल, बाकी तो बिल्कुल 2 टाइम बेचारा 1 रोटी खाता है, रात भर आपकी रक्षा करता है, कितना ईमानदारी से निभाता है। और हमारी प्रवृत्ति देख लें, हम जिधर खाते हैं उसी को भोंकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जगत में किसी और को नहीं देखना, अपने परिणामों से मिलना, क्योंकि आज तक मैंने जब जब दूसरे पर देखा है तब तब मेरे परिणाम ही खराब हुए हैं। मेरा भी अहित हुआ है, उसका अहित हो या ना हो। वह श्वान जब मां हड्डी चबाता है तब बड़ा आनंद आता है उसको, और बड़ा आनंद किस बात का आता है? उसको रक्त, हड्डी में से रक्त दिखाई देता है। वास्तविकता में हड्डी का रक्त नहीं होता है, वह तो उसके जबड़े छिलते हैं, उसी का रक्त होता है, और वह सोचता है कि यह आनंद उसका है। ऐसे ही जब भी मैं पंच इंद्रिय विषयों को भोगता हूँ, मुझे लगता है ये पंच इंद्रिय विषय मुझे आनंद दे रहे हैं, बल्कि ये तुम्हारे कष्ट का कारण बन रहे हैं। तुम्हारे अंदर में सारे के सारे कष्ट मूल कारण इन पंच इंद्रिय विषयों का आसक्त होना है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, करें क्या? पंच महावय मनसा, मन से पंच महाव्रतों को धारण करना। ऋषभ, करते करते भी काम बने, करते करते काम बिगड़े नहीं, करते करते भी काम बने। अभी तक करते 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 काम बिगड़ रहे थे। ये मुनिराजों ने सीख लिया कि मन वचन काया की क्रिया करना है, लेकिन दिशा कुछ और हो जाएगी। अब वह दिशा परिवर्तन जब हो जाती है, तो जो मुझे शुभ आश्रव अथवा अशुभ का आश्रव कर्म करा रहे थे, उसकी जगह उन मुनिराजों को संवर प्रारंभ हो जाता है। ये तो मुनिराजों की क्रिया है ना, हम लोगों को क्या लेना देना इससे? गौरव, सत्य ना? चलो आदित्य, ये तो मुनिराजों के लिए है ना। बेटा, क्या आप लोग चिंताओं में नहीं रहते? कौन आर्त और ध्यान के अलावा कोई भी विचारधारा ही नहीं आ रही है जीवन में? आर्त और ध्यान तो आप अच्छे से जानते हैं, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। मेरे साथ जीवन में मैं कभी विचार नहीं करता ना कि इष्ट का वियोग हो जाए, यही चिंतन चल रहा है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, उस इष्ट का वियोग होता है तो दुखित हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो गया है। बाजू में कोई आके बैठ गया रूपेश, वो नवनीत बैठ गया, अब देखो प्रवचन नहीं सुनाई दे रहे। जगदीश जी, हाँ ये भी आर्त ध्यान यहाँ पे ही बैठा हुआ है, मेरे पड़ोसी है, और पांड्या जी मित्र बैठा है कि अमित्र बैठा है, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन अशुभ का आश्रव और आर्त ध्यान हो गया है। ऐसा नहीं होता ना? आपके साथ ऐसा नहीं होता ना? जबकि कुछ हो ही नहीं रहा था, वह अपने लिए बैठा था, वह तो अच्छी धारा में था, और तुम उसके पास में बैठने से अनिष्ट का संयोग महसूस कर रहे थे। ये क्यों आ गया? इसको माइक किसने पकड़ा दिया? ऋषभ, ऐसे भी लोग बोलते हैं, इसको माइक किसने पकड़ा दिया? यानी मंदिर में भी आके आर्त ध्यान कर रहे हो। आर्त पीड़ा चिंतन निदान, नहीं तो कोई ना कोई अभिलाषाओं से मैं अपनी चिंताओं से ग्रस्त हूं, अथवा रौद्र ध्यान,
अब तो कैसे व्यापार चलना है, कैसे मेरा परिग्रह बढ़ेगा, कैसे मैं दूसरे को कष्ट दूंगा, ये सब माँ आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम आपके साथ होते हैं, जो आपको अनेक बार पीड़ा दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। खाली मशीन है, कल पुर्जे तो घिसेंगे ही, इसलिए दिमाग चलना बंद हो गए। माँ आप लोगों को याद नहीं होता ना, कोई चीज़ पढ़े तो हमेशा सबकी भी यही रहती है कि याद नहीं होता, हमें कुछ याद नहीं रहता। माँ आप जैसा याद ही नहीं रहता किसी को। आप बोल जरूर रहे हमें याद नहीं रहता, जिससे किसी से भी, जितने लोग बैठे हैं ये आपको याद होगा कि किसने राजन भैया कब कैसा वचन कहे थे। अगर बचपन में भी भाई ने भी कोई वचन बोल दिए थे, वे आज तक याद हैं। आपने अपने याद को कहाँ पर लगा रखा है, ईंधन कहाँ जा रहा है, और हमारा माँ नहीं होता ना याद। अच्छा नहीं होता तो माँ अभी अगर पूछे जाएं तो घर में जितने डिब्बे रखे हैं उसमें क्या क्या रखा है और कितना कितना रखा है, कितने दिन चलेगा, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वहीं पे हाथ जाएगा, उस जगह में इतनी सामग्री बची हुई है, बस माँ अपना ईंधन आपने वो 8 मसालेदाने के डिब्बे में ही लगा दिया, और वही यदि ज्ञान के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाता तो वही याददाश्त जिनवाणी के पन्नों पे लगा दी जाती तो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर देती। अल्ली भैया ताली तो बजा रहे हो, वो देखो एक बहन ने लगा दी। देखो ये जो बैठे हुए जीव, इनकी एक बहन जो छोटी बहन है वो विदुश्री श्री माता जी हैं। तो उसने समझ लिया बहुत अच्छे से। आपने तो रोका होगा, नहीं रोका तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो ही अनुमोदना करके आपने बहुत सारा पुण्य कमा लिया। ऐसा जीव ज्ञानी देखो, एक ही घर में जन्मे ऋषभ, एक ही घर में जन्म लेने के बाद में सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सब कोई अलग अलग ही विचार करता है। इसलिए जब भी विचार करो अच्छा विचार करो, इतना तो कर सकते हो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।